21 राज्यों में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को इलेक्शन होना है। बिहार की 5, बिहार का कई फेजों में है। बिहार देखिए आप, यहाँ बिहार में अलग अलग फेज में, बिहार का छोटे छोटे कलर आपसी 22 अप्रैल को और 7 मई को इलेक्शन होगा। थर्ड फेज का 12 राज्य, 94 सीटें। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए 7 फेज में होने वाले चुनाव की एक एक फेज की जानकारी देंगे आपको हम द पिलर के साथ। मैं राजेश सोलंकी। हम बात करेंगे पहला चुनाव का जो फेज है, 18वीं लोकसभा का पहला फेज है, उसका 21 राज्यों में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को इलेक्शन होना है और इसमें 16 मार्च को शुरू होगा। ये 27 मार्च को होगा, स्कूटनी 28 मार्च को होगी और नाम वापसी 30 मार्च को होगी। 16 मार्च से नामांकन शुरू हो जाएगा, 27 मार्च को नामांकन समाप्त हो जाएगा, स्कूटनी 28 मार्च को, 30 मार्च तक इनका नाम वापसी चलेगा और 19 अप्रैल को चुनाव हो जाएगा। यहाँ पे त्योहारों की वजह से बिहार में नामांकन तारीख दाखिल करने की तारीख 20 मार्च और नाम वापसी की 2 अप्रैल कर दी है। वहां पर त्योहार है, इसलिए थोड़ा सा बिहार को समय दे दिया गया है। कौन कौन सीटें इसमें पहले फेज में? पांडिचेरी की 1 है, मिजोरम की 1, मेघालय की 2, मध्य प्रदेश की 6, एमपी काफी बड़ा स्टेट है ये क्षेत्र में, एमपी की 6, मणिपुर की 2, महाराष्ट्र की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, जे&के की 1, लक्षद्वीप की 1, राजस्थान की 12। तो फर्स्ट पेज में राजस्थान का काफी हिस्सा कवर हो जाएगा। राजस्थान का काफी बड़ा हिस्सा राजस्थान का इसमें कवर हो जाएगा। सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39, तमिलनाडु का बहुत बड़ा हिस्सा हो जाएगा इसमें, तमिलनाडु का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें कवर होता है 39 सीटों पर। त्रिपुरा 1, उत्तराखंड की 5 सीटों पर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की 8, यूपी की 8 सीटें। यूपी में देखिए अलग अलग फेज में है। यूपी यहां शुरू होता है, कुछ हिस्सा पहला हिस्सा ये यूपी का, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां, अलग अलग फेज में यूपी के इलेक्शन होंगे। यूपी का भी 8 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल 3, नागालैंड की 1 और अंडमान निकोबार की 1 सीट। फेज 2, दूसरे फेज की बात करते हैं, जिसका वोटिंग 26 अप्रैल को होनी है। 13 राज्यों में 89 सीट। नामांकन शुरू होगा 16 मार्च से, समाप्त होगा 8 अप्रैल को और स्कूटनी 5 अप्रैल को, 8 अप्रैल को नाम वापसी। उसके बाद 26 अप्रैल को इलेक्शन। आसाम की 5, आसाम, बिहार की 5, बिहार का भी कई फेजों में है। बिहार देखिए आप, यहाँ बिहार में अलग अलग फेज में, बिहार का छोटे छोटे कलर दिख रहे होंगे आपको। छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, कर्नाटक का बड़ा क्षेत्र है, कर्नाटक का बहुत बड़ा क्षेत्र है सेकंड फेज का ये, कर्नाटक का काफी एरिया आ जाएगा इसमें, कर्नाटक का। केरल का भी साथ में है, केरल की 20 सीटें हैं, या केरल का भी एरिया साथ में है इसी में सेकंड फेज में केरल का। मध्य प्रदेश की 7, एमपी में कई क्षेत्रों में इसका 7 सेकंड नंबर का, यहाँ पे 7 सीटें हैं। महाराष्ट्र की 8, महाराष्ट्र कई फेजों में है, महाराष्ट्र की 8 सीटें आ जाएंगी, ये वाला क्षेत्र है महाराष्ट्र का। मणिपुर की 1, राजस्थान की 13, राजस्थान की दूसरे फेज में काफी सीट आ जाएंगी, राजस्थान की 13 सीट आ जाएंगी, ये फर्स्ट फेज की थी ये लो वाली। त्रिपुरा में 1, उत्तर प्रदेश की 8, यूपी की 8 सीटें, ये वाला क्षेत्र है यूपी का, ये इसमें 8 सीटें आएंगी और पश्चिम बंगाल की 3, पश्चिम बंगाल की 3 सीटें पश्चिम बंगाल की सेकंड फेज में आएंगी। इस तरह से ये सेकंड फेज समाप्त होगा। बात थर्ड फेज की करते हैं। थर्ड फेज का कलर है हल्का सा बैंगनी और बात करेंगे इसकी। 12 अप्रैल को नामांकन शुरू होगा, 12 अप्रैल से 19 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा, स्कूटनी 20 अप्रैल को होगी और नाम वापसी 22 अप्रैल को और 7 मई को इलेक्शन होगा। थर्ड फेज का 12 राज्य, 94 सीटें। आसाम की 4 सीटें हैं। कलर इस तरह का हल्का सा दिखेगा। बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 26। गुजरात में इसी फेज में है, थर्ड फेज देखिए, गुजरात थर्ड फेज में, थर्ड फेज में गुजरात में इलेक्शन है, यहाँ से गृह मंत्री लड़ते हैं। कर्नाटक की 14, कर्नाटक का बहुत बड़ा एरिया, कर्नाटक की 14 सीटें हैं यहाँ पर, ये कर्नाटक का ये वाला पार्ट है, ये थर्ड फेज में होगा कर्नाटक का। मध्य प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, मध्य प्रदेश ये वाला एरिया है जो 8 सीटें आती हैं। महाराष्ट्र की 11, महाराष्ट्र का भी एरिया आता है इसमें साथ में, यहाँ पर ये वाला एरिया महाराष्ट्र का 11 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की 10, यूपी की ये वाला एरिया यूपी का है, 10 सीटें यूपी की आती हैं इसमें। और सॉरी ये वाला एरिया यूपी की 10 वाला, ये वाला एरिया क्षमा चाहेंगे, ये वाला यूपी का एरिया है, 10 सीटें आएंगी यूपी की। पश्चिम बंगाल की 4, दमनदीप की 2 और जे&के की 1। इस तरह से थर्ड फेज का समापन होगा 7 मई को।
बात करते हैं फोर्थ फेज की। चौथे फेज में क्या होने वाला है, इसका कलर है हल्का सा चॉकलेटी कलर है। और 18 अप्रैल को नामांकन शुरू होगा, 25 अप्रैल को नामांकन समाप्त होगा, स्कूटी 26 अप्रैल को होगी और नाम वापसी 29 अप्रैल को, और चुनाव होगा 13 मई को। 10 राज्य कवर होंगे, 96 सीटों पर चुनाव होना है। हम बात करें तेलंगाना की 17 सीटों पर होगा, तेलंगाना की 17 सीटों पर, मध्य प्रदेश तेलंगाना ये वाला तेलंगाना 17 सीटों पर होगा। छत्तीसगढ़ काट देना उसमें। तेलंगाना की 17 सीटों पर होगा, तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर होगा, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें। बिहार की 5, बिहार का एरिया 5 सीटें होंगी। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें आएंगी इसमें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, ये वाले भाग है यूपी का, 13 सीटें इसमें। महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं, महाराष्ट्र का एरिया आएगा इसमें, 11 सीटें आती है इसमें। जम्मू कश्मीर की एक करते हैं, जम्मू कश्मीर का एरिया है, 1 सीट आएगी। पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें आएंगी, ये वाला एरिया है। और मध्य प्रदेश की भी 8 सीटें आएंगी, मध्य प्रदेश का एरिया है ये वाला साथ में। और उड़ीसा की 4 सीटें, उड़ीसा की 4 सीटें आएंगी यहाँ पर। इस तरह से चौथा फेज 13 मई को समाप्त होगा। 18वीं लोकसभा के 5वें फेज की बात करते हैं। 26 अप्रैल को नामांकन शुरू होगा, 3 मई को नामांकन समाप्त होगा, 4 मई को स्क्रूटनी होगी, 6 मई को नाम वापसी होगी और 20 मई को चुनाव होगा। 8 राज्यों में होगा, 49 सीटों पर होगा, यानी कम सीटों पर होगा। और बात करें बिहार की 5, झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा आएगा इसमें। कलर की बात करें तो ये वाला कलर है इसका महाराष्ट्र का। और उड़ीसा की 5, उत्तर प्रदेश की 14, यूपी की 14 सीटें आएंगी इसमें, ये वाला पूरा एरिया उत्तर प्रदेश का आ जाएगा। पश्चिम बंगाल की 7 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट और लद्दाख की 1 सीट भी इसी में शामिल है। तो ये करके 5वें फेज में 49 सीटों पर चुनाव होगा 20 मई को। 18वीं लोकसभा की हम बात करते हैं 6वें फेज की। 6वें फेज में जो सेकंड लास्ट फेज है, इसमें बात करते हैं तो बिहार की 8 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें। इससे पहले सॉरी जानना चाहेंगे हम 6वें फेज की बात करेंगे। 6वें फेज की 18वीं लोकसभा 6वें फेज के जो चुनाव होना है, इसके लिए 29 अप्रैल को नामांकन शुरू होगा, 6 मई को नामांकन समाप्त होगा, 7 मई को स्क्रूटनी होगी और 9 मई को नाम वापसी। उसके बाद 25 मई को चुनाव होगा, 7 राज्य कवर करेगा और 57 सीटें होंगी। इसमें बिहार की 8, हरियाणा की 10, हरियाणा की पूरी 10 की 10 सीटें एक दिन में हो जाएंगी, हरियाणा का एरिया आता है जो। और 25 मई को झारखंड की 4, उड़ीसा की 6, यूपी की 14, यूपी का बड़ा क्षेत्र है ये, यूपी का भी ये वाला क्षेत्र और करीब करीब बनारस भी इसी में आएगा संभवतः। 14 सीटों में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8 सीटें और दिल्ली की 7 सीटें। देखिए आप, दिल्ली की भी इसी दिन होंगी, दिल्ली का नक्शा है ये, दिल्ली का भी चुनाव 25 मई को होगा। काफी समय मिल जाएगा दिल्ली वालों को। और 29 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया शुरू होनी है, तो अभी टाइम है, पूरा मार्च पड़ा है और अप्रैल पड़ा है। दिल्ली वालों के लिए प्रचार प्रसार के लिए, नामांकन के लिए और कुछ अपना वोट सुधार के लिए समय मिल जाएगा। और इसमें हरियाणा वालों को मिल जाएगा। तो दिल्ली को भी 25 मई को इलेक्शन होना है, 29 अप्रैल से पहला नामांकन होगा। सेकंड 18वीं लोकसभा के लास्ट अंतिम 7वें फेज की हम बात करते हैं। 7वां फेज है जो, उसमें 7 मई को देखिए आप, 7 मई को नामांकन शुरू होगा, 14 मई को नामांकन खत्म होगा और 15 मई को स्क्रूटनी होगी, 17 मई को नाम वापसी हो जाएगी। 17 मई के बाद जो रहेगा चुनाव में कूद जाएगा और 1 जून को इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है, वोट पड़ेगा। और 8 राज्य कवर होंगे, 57 सीटें हैं। बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1 और पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की 13। पंजाब को अंतिम है, ये पंजाब का है, अंतिम है, पंजाब में अंतिम समय में चुनाव होना है। और यूपी का कुछ हिस्सा है, यूपी का भी है, इसमें 13 सीटें, क्षमा चाहते हो, यूपी का जो अंतिम भाग है 13 सीटें यूपी की, ये भी अंत में होंगी। उड़ीसा की 6 और झारखंड की 3। इस तरह से करके यूपी का करीब करीब सभी पेजों में है। देखिए येलो कलर यूपी का, यहाँ शुरू होता है यूपी का येलो कलर, अंत में जो कलर है लाइट ग्रीन, वो यूपी का कलर है अंत में। यूपी का सभी पेजों में, 7 पेजों में, छोटे छोटे हिस्सों में इलेक्शन होगा। सबसे बड़ा इलेक्शन 80 सीटों का यूपी का ही होना है। तो देखा जाए तो ये
1 जून को, और आपको पता होगी 4 जून को परिणाम आएंगे। परिणाम हम और आप मिलेंगे, तब तक बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।